इस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में राम राज होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की। ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी हिंदू राम राम चिल्लाएगा। समझ गया मैं। रामद्रोही है, बताओ खुद रामद्रोही हैं, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही हैं। कितने ही राम भक्तों को मार दिया। माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवा रहे हैं आप, राम भक्तों राम मंदिर के विरोधी आप। 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके हैं, आपके नहीं है सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्वागत है आप सभी का द डिबेट टेंशन की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस, और हम दूसरी तरफ देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया को। दोस्तों आज की यह डिबेट वीडियो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों ऑडियंस अनुराग भदौड़िया से काफ़ी तीखे सवाल करते हैं, जिसका जवाब वह ना देकर बात को इधर उधर घुमाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो ऑडियंस इनकी धुलाई की है उसे देखकर आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका तो किसने आवाज उठाई? वटकों की चोटी पकड़ी गई, शिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में राम राज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की। सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाए भी गए। एक से प्रभु राम के आशीर्वाद सवाल नहीं सुनिए, सुन रहा हूं। पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए प्रभु के आदर्श आचरणों पर चलते हैं ना? प्रभु कण-कण में है कि नहीं? आप बताइए प्रभु कण-कण में है कि नहीं है? गोली हम अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, प्रभु को याद करते बीच हैं में। और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। अच्छा ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं जिनको राम से कुछ प्रश्न लेना नहीं। नहीं है। रामद्रोही ये रामद्रोही है, बताओ खुद रामद्रोही हैं, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही हैं। कितने ही राम भक्तों को मार दिया। और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम भक्तों पर गोली चला दी। ये समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी हिंदू राम राम चिल्लाएगा। समझ गया मैं। देखिए जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? लगे हुए हैं राम भक्तों के, निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको आप देखिए जय सिया राम बोल रहा हूं। मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन चीजें हुई जो कि अखिलेश जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना, उन्होंने फर्जी बातें फैलाई। पहली चीज, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था शुरुआत में कि चंदा चोरी हुआ या वहां पे चढ़ावा चोरी हुआ। सबसे पहले जो न्यास है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका उन्होंने ही सरकार को बोला था कि यहाँ पर कोई परेशानी है, और उसके बाद एफआईआर क्यों नहीं कराई? और ये उस जानकारी को लेकर एफआईआर क्यों नहीं कराई? पूछे अंजना जी, पूछे एफआईआर क्यों नहीं कराई? अगर आप इंक्वायरी कर रहे थे एफआईआर कराते ना, एफआईआर कराते ना, एफआईआर कराते ना, फर्जी कर रहे हो, एफआईआर करा नहीं पाए। क्यों नहीं एफआईआर कराई आपने? क्यों नहीं आपने एफआईआर कराई? जब आप कह रहे थे जब सरकार को बोला उन्होंने, जब
रहे कैसी बैठे यहाँ बातें पे करते हैं? कि हमने सबसे प्रदेश पहले के सरकार को 3 बोला, बड़े हम टॉप लोगों ने मांग की जो सरकार पीछे से, वो तब SIT सरकार ने के अंदर SIT बनाई है और PMO ये के FIR द्वारा करनी बात कह रहे हैं, हम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये राम भक्त ने सोचो। भदौरिया जी एक होती है नियत और एक होती है बद इंतजामी। देखिए नियत साफ है क्योंकि सब में सबकी रामलला विराजमान में आस्था है। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है राम, हमारे लिए मरने और जीने का प्रश्न है राम, लेकिन इनके लिए राजनीति है। जब इनको सूट करता है तो ये ऐसे टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं, और जब इनको सूट करता है कि अब बंगाल में जमीन हिल गई है, हिंदू खड़ा हो गया है, जय हिंदू श्री राम एकजुट बोलो हो गया हमारे है, साथ। तो जय श्री राम का नारा हमेशा से लगाइए। बोल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। अरे भाई पद्म विभूषण दे दिया था। सुनिए सवाल सुनिए। पद्म अनुराग विभूषण जी, क्यों दिया था? बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आप को दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है, जो सपा है उस प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप राम भक्तों राम मंदिर के विरोधी आप बताइए ना जरा। 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? जवाब दे रहा हूँ। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो विपक्ष ने क्यों दूरी बनाई? पहली बात जवाब। सबके सवाल एक जैसे हैं। जीत के हो गए, बैठ जाइए प्लीज। जेनजी है, जल्दी जल्दी सवाल यही जेनजी है। ये परेशान हो, पेपर लीक पूछिए, करो। वो इनका चलता भैया, रहेगा। जल्दी। माइक आप पे है, कैमरा आप पे है। अनुराग भदौरिया जी और ये विवेक जी है। आपको पहली बात तो सॉरी जो भी आपका नाम है मैं भूल गया। आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके हैं, आपके नहीं है। सवाल है, इन्होंने जो सवाल पूछा 6 अभी दिसंबर इन्होंने को काय गोली बताया, चलवाई? निर्माण समिति के अध्यक्ष है अरे निपेंद्र 6 मिश्रा दिसंबर को जी। काय गोली चलवाई? तो पहले सुनिए, इसका उत्तर बोल रहा हूँ दीजिए। तो बोलता रहा हूँ, फिर हल्ला मचाने लगे। अरे वो अरे प्रश्न प्रभु बताओ की ना भाई, बात जो हो रही है, प्रश्न हल्ला मैंने मचाने की पूछा, बात उसका नहीं हो जवाब रही है। प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो? मैंने कहा निपेंद्र मिश्रा जी की बात हुई। समाजवादी पार्टी बोल रही है। देखिए, निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला, उस तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं और उनको अध्यक्ष बना रखा है। ये बीजेपी वाले हैं, सोचो आप, ये ऐसा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर में कि समाजवादी पार्टी वाले गोली चला रहे थे। और जब इनको हमने घेरा है, इनको पकड़ा है, इनको बुरी तरह से पकड़ लिया है कि प्रभु के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई किसी पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे कह रहा हूँ, गड़बड़ी हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो ये देखिए चिल्ला रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं, संतुलन खो गए। हमने एक सवाल क्या पूछा प्रभु राम पे, संतुलन खो गए। ये फोटो लिए घूम रहे हैं, इनको इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया है या फोटो लायक लेने लायक बच गए बस। और उससे ज्यादा इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए। हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो, सच सामने आए, जनता जानना चाहती है। आप क्यों हल्ला मचा रहे हो? आपके मन में चोर है क्या? आपके मन में चोर है क्या? ये चोर है, मन में चोर है। देखो कैसा चोर चिल्ला रहा है, देखो। सबके सब चोर हैं साले। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।